सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको कक्षा 5 के पाठ 3 को पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है दो सुख सावक। ये एक कहानी है जिसके रूप में मित्रता के बारे में बताया गया है तथा संगति के बारे में, क्योंकि मनुष्य के जीवन में संगति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। प्रत्येक प्राणी अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए अन्य मनुष्यों का संग ढूंढता है। यह संगति जो उसे मिलती है या अच्छी भी हो सकती है या बुरी भी। यदि उसे अच्छी संगति मिल गई तो उसका जीवन सुखपूर्वक बीतता है, यदि संगति बुरी हो तो जीवन दुखदायी हो जाता है। अतः मनुष्य जैसी संगति में रहता है उस पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। तो आइए इस पाठ के आधार पर हम जानें कि हमें कैसी संगति में रहना चाहिए तथा किस प्रकार हमारे ऊपर संगति का असर पड़ता है। देखिए, इस कहानी के माध्यम से देखिए लेखक क्या स्पष्ट करना चाहते हैं। एक वृक्ष पर तोते के दो बच्चे रहते थे। दोनों एक ही जैसे थे, हरे पंख, लाल लाल चोंच, चिकनी और कोमल देह। जब बोलते तब दोनों के कंठ से एक जैसी ध्वनि निकलती थी। एक का नाम था सुपंखी और दूसरे का नाम था सुपाठी। सुपंखी और सुपाठी एक ही माँ के कोख से जन्मे थे। दोनों के रंग, रूप, बोली, व्यवहार में कोई फर्क नहीं था। दोनों साथ जागते, सोते, दाना चुगते, पानी पीते, दिन भर फुदकते रहते थे और दोनों का दिन बहुत ही खुशी से उछलते कूदते बीत रहा था। एक दिन आसमान काले काले बादलों से घिर गया। घनघोर गर्जन हुई, बिजली कड़की और बड़ी तेज आंधी आई। जंगल के सारे वृक्ष के घोंसले, झाड़ी झुरमुट, पशु पक्षी सब तहस नहस हो गए। कुछ जमीन पर गिरकर नष्ट हो गए तो कुछ आंधी के साथ उड़कर यहाँ से वहाँ चले गए। ऐसे में सुपंखी और सुपाठी पाठी भला कैसे बच पाते? वे भी तो बच्चे ही थे। सुपंखी तो आंधी के साथ उड़कर चोरों की बस्ती में जा गिरा और सुपाठी एक पर्वत से टकराकर बेसुध होकर लुढ़ककर ऋषियों के आश्रम में जा गिरा। इस प्रकार दोनों बच्चे एक दूसरे से अलग हो गए। समय आगे बढ़ते रहा। सुपाठी चोरों की बस्ती में पलता बढ़ता रहा और सुपंखी चोरों की बस्ती में पलता बढ़ता रहा और सुपाठी ऋषि के आश्रम में। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। एक दिन उसी राज्य का राजा अश्व पर सवार होकर वो शिकार करने के लिए निकलता है। वन में जंगली पशु के पीछे दौड़ते दौड़ते जब वह थक जाता है तो एक तालाब के किनारे आराम करने लगता है। सभी सैनिक भी पीछे छूट जाते हैं। यह सरोवर चोरों की बस्ती के पास था। उस समय तालाब के आसपास कोई नहीं था, बस घने वृक्ष थे जो हवा के झोंके से धीरे धीरे हिल रहे थे। राजा थका तो था ही, नींद आने लगी। वह अभी आधी नींद में ही था कि किसी के कटु वाणी की आवाज़ सुनकर उसकी नींद टूट गई। राजा ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। तभी कटु वचन फिर सुनाई पड़ी, पकड़ो पकड़ो, यह व्यक्ति जो सोया है राजा है। इसके गले में मोती की माला है, अनेक आभूषण अलंकार हैं, सभी आभूषण इससे लूट लो, सब कुछ ले लो और इसे मारकर झाड़ी में डाल दो। राजा हड़बड़ाकर उठ बैठा। सामने पेड़ की डाल पर एक तोता बैठा था। वही ये कर्ण कटुवाणी में यह सब बोल रहा था। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, साथ ही उसे यह भी भय लगने लगा कि यह कौन बोल रहा है। वह उठा और अपने घोड़े पर सवार होकर चलने लगा। तो तोता फिर बोलना स्टार्ट किया। राजा जाग गया, देखो देखो वह भागा जा रहा है, पकड़ लो। राजा गया, अलंकार गए, आभूषण गए, ये सब कुछ गया, कोई पकड़ ही नहीं रहा। वो तोता फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा, राजा को पकड़ो नहीं तो ये राजा यहाँ से चला जाएगा। राजा उस स्थान से बहुत दूर निकल गया और एक पर्वत की तलहटी में जा पहुँचा। पर्वत की तलहटी में ऋषियों का एक आश्रम था। आश्रम में उस समय सन्नाटा छाया हुआ था। सभी ऋषि मुनि भिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर गए हुए थे। राजा का तन मन विक्षुब्ध हो गया था। सोचा यहीं विश्राम कर लूं। राजा जो था वो बहुत थक चुका था। वो चाहता था कि इसी आश्रम में वो विश्राम कर ले। उसने जैसे ही आश्रम में प्रवेश किया उसे एक मधुर वाणी सुनाई पड़ी। उस मधुर वाणी में एक तोता है जो उसे बुलाता है। इस पाठ का यहीं पे अंत होता है। धन्यवाद। अगली पाठ